क्या आप भी समय के साथ संपत्ति बनाने का एक सरल और प्रभावी तरीका ढूंढ रहे हैं? या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की एक ऐसी स्ट्रैटेजी की तलाश में हैं जिसमें बहुत अधिक समय या विशेषज्ञता की आवश्यकता ना पेड? या फिर आप शेयर मार्केट के जोखिम और अस्थिरता के साथ सहज नहीं हैं? तो आज हम आपको कॉफी कैन इन्वेस्टिंग किताब से एक ऐसी ही स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाले हैं जिससे बहुत कम समय में आप अपने लिए कुछ अच्छी कंपनीज फाइंड कर सकते हो। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग सौरभ मुखर्जी, रक्षित रंजन और प्रणब युनियाल द्वारा लिखित पुस्तक है। इस पुस्तक में कॉफी कैन इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बताया गया है, जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी में हाई क्वालिटी वाली कंपनीज के स्टॉक्स को लंबे समय के लिए होल्ड करना शामिल है। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के 4 इंपॉर्टेंट रूल है। 1. हाई क्वालिटी वाले बिजनेसेस के शेयरों में इन्वेस्ट करें। 2. अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, 10 वर्ष या इससे अधिक। 3. नियमित रूप से अपने इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करें और आवश्यकतानुसार एडजस्टमेंट करें। 4. इन्वेस्टमेंट के यूप्स एंड डाउन से ना घबराएं। तो अब बात करते हैं कि उच्च गुणवत्ता वाले व्यवसायों के शेयरों को कैसे पहचानें। उसके लिए ऑथर 3 बातों पर विचार करने को कहते हैं। पहला है मजबूत, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ वाले बिजनेस। इन बिजनेसेस में एक ऐसा एज होता है जो उन्हें अपने कॉम्पिटिटर से अलग करता है। यह एज एक मजबूत ब्रांड नेम, एक यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस, या एक बड़ा मार्केट शेयर हो सकता है। दूसरा है बिजनेसेस का मैनेजमेंट एफिशिएंट और एक्सपीरियंस लोगों द्वारा किया जाता हो। ये मैनेजमेंट बिजनेस को सफल बनाने के लिए कमिटेड होते हैं। तीसरा है इन बिजनेसेस के फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग होनी चाहिए। उनके पास इनफ लिक्विडिटी होनी चाहिए और वे अपने लायबिलिटीज का भुगतान करने में सक्षम होनी चाहिए। इन 3 तरीकों के अलावा ऑथर अच्छे बिजनेसेस को फाइंड करने के लिए कुछ रेशियो के बारे में भी बताते हैं, जैसे ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। यह रेशियो मापता है कि एक कंपनी अपने इक्विटी का उपयोग करके कितनी कुशलता से लाभ उत्पन्न कर रही है। एक उच्च ROE इंगित करता है कि कंपनी कम इक्विटी के साथ अधिक लाभ उत्पन्न कर रही है। यदि किसी कंपनी का ROE 10% से अधिक है, तो वह अच्छा मन जाता है ROA, रिटर्न ऑन एसेट्स। यह अनुपात मापता है कि एक कंपनी अपने एसेट्स का उपयोग करके कितनी कुशलता से लाभ उत्पन्न कर रही है। एक उच्च ROA इंगित करता है कि कंपनी कम संपत्ति के साथ अधिक लाभ उत्पन्न कर रही है। यदि किसी कंपनी का ROA 5% से अधिक है, तो वह अच्छा माना जाता है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मापता है कि किसी कंपनी के पास अपनी इक्विटी के रिलेटिव कितना डेट है, यानी इक्विटी ज्यादा है या डेट। जिन कंपनीज का डेट टू इक्विटी जितना कम होता है, उतना अच्छा माना जाता है। इससे यह पता चलता है कि कंपनी के पास अपने डेट को चुकाने के लिए कितने टाइम्स ज्यादा पैसा है, जिससे यदि किसी साल कंपनी का काम नहीं चलता है, जैसे कोविड के टाइम पे, तो क्या वह कंपनी अपने डेट और कंपनी के एक्सपेंसेस को सस्टेन रख सकती है या नहीं। और यदि किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 या इससे कम है, या फिर कोम अपनी डेब्ट फ्री है, तो वह कंपनी मुश्किल टाइम में बंद नहीं होगी, जिसका मतलब है कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत है। ROS यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी का मापदंड है। यह कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी वह प्रॉफिट जो कंपनी को उसके ऑपरेशन से आ रहा है, जो कंपनी के कार्यरत पूंजी से विभाजित करके कैलकुलेटेड किया जाता है। ऑथर का तर्क है कि ROS अन्य मैट्रिक्स जैसे कि अर्निंग पर शेयर या प्रॉफिट मार्जिन की कंपैरिजन में प्रॉफिटेबिलिटी का एक बेहतर माप है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ROS उस पूंजी की मात्रा को ध्यान में रखता है जिसका उपयोग कंपनी अपने मुनाफे को उत्पन्न करने के लिए कर रही है। ऑथर का यह भी तर्क है कि ROS अन्य मैट्रिक्स की तुलना में प्रॉफिटेबिलिटी का एक अधिक स्टेबल माप है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ROCE आय में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से उतना प्रभावित नहीं होता है। ROCE का उपयोग स्टॉक चुनने के लिए कैसे करें? पहला, ऐसी कंपनियों की तलाश करें जिनका ROS लगातार 1500% से ऊपर हो। दूसरा, किसी कंपनी के ROCE की तुलना उसी इंडस्ट्री की कंपनियों के साथ करें। तीसरा, गिरते ROCE वाली कंपनियों से बचें। ऑथर सेज, एक अच्छी कंपनी ढूंढने के बाद अपने निवेश को लंबे समय के लिए होल्ड करें। यह समय 10 से 20 वर्ष हो सकता है। ऐसा इसलिए है
क्योंकि शेयर बाजार अनस्टेबल है और बाजार में उतार चढ़ाव आम बात है। यदि आप अपने निवेश को लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं तो आप शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से बच सकते हैं और लंबे समय में अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप नियमित रूप से अपने इन्वेस्टमेंट का रिव्यू करें। ऐसा करने से आपको यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि आपके इन्वेस्टमेंट अभी भी आपके निवेश लक्ष्यों के अनुरूप हैं। यदि कोई व्यवसाय अपने प्रदर्शन में गिरावट करता है तो आपको अपने निवेश को एडजस्ट करने पर विचार करना चाहिए। ऑथर कहते हैं, यदि आपके निवेश की कीमत गिरती है तो घबराएं नहीं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि शेयर बाजार के उतार चढ़ाव अस्थायी हैं। यदि आप अपने निवेश को लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं तो आप शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से बच सकते हैं और लंबे समय में अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग उन लोगों के लिए अच्छी है जो निवेश में ज्यादा समय नहीं लगाना चाहते हैं, शेयर बाजार की अस्थिरता में उलझना नहीं चाहते हैं, लंबे समय में अच्छा रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं, हाई क्वालिटी वाले बिजनेसेस के शेयरों को चुनने में सक्षम नहीं हैं। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग एक सरल और प्रभावी निवेश रणनीति है जो आपको लंबे समय में अच्छा रिटर्न दे सकती है। यह रणनीति उन लोगों के लिए अच्छा है जो निवेश में ज्यादा समय नहीं लगाना चाहते हैं या जो शेयर बाजार की अस्थिरता से निपटना नहीं चाहते हैं। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग रणनीति उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है जो निवेश में ज्यादा समय लगाना चाहते हैं। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग रणनीति में आप अपने निवेश को लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं। यह आम तौर पर 10-20 वर्ष होता है। यदि आप निवेश में ज्यादा समय नहीं लगाना चाहते हैं तो यह रणनीति आपके लिए नहीं है। शेयर बाजार की अस्थिरता से निपटना नहीं चाहते हैं। शेयर बाजार अस्थिर हो सकता है और बाजार में उतार चढ़ाव आम बात है। यदि आप शेयर बाजार की अस्थिरता से निपटना नहीं चाहते हैं तो यह रणनीति आपके लिए है। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग रणनीति में आप अपने निवेश को लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं, इसलिए आप शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से बच सकते हैं। लंबे समय में अच्छा रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग रणनीति का लक्ष्य लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न प्राप्त करना है। यदि आप जल्दी अमीर होना चाहते हैं तो यह रणनीति आपके लिए नहीं है। उच्च गुणवत्ता वाले व्यवसायों के शेयरों को चुनने में सक्षम हैं। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग रणनीति में आप उच्च गुणवत्ता वाले व्यवसायों के शेयरों में निवेश करते हैं। इन व्यवसायों में मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, कुशल प्रबंधन और अच्छी वित्तीय स्थिति होती है। यदि आप उच्च गुणवत्ता वाले व्यवसायों के शेयरों को चुनने में सक्षम नहीं हैं, तो यह रणनीति आपके लिए नहीं है। कुल मिलाकर कॉफी कैन इन्वेस्टिंग रणनीति उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो निवेश में ज्यादा समय नहीं लगाना चाहते हैं या जो शेयर बाजार की अस्थिरता से निपटना नहीं चाहते हैं। यह रणनीति उन लोगों के लिए भी एक अच्छा विकल्प है जो लंबे समय में अच्छा रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं और उच्च गुणवत्ता वाले व्यवसायों के शेयरों को चुनने में सक्षम हैं।